हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जो क्लास 10 का जो आपका चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ना। जो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन को, एक रिएक्शन को हम लोग किस किस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकता है, आज हम लोग वो सीखेंगे ना। तो उसका जब रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं तो उसके अलग अलग क्या सिंबल का क्या क्या मीनिंग है, वो सबको आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग 3 फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले है सेंटेंस फॉर्म में। इसको सेंटेंस फॉर्म में हम लोग लिखे, मतलब रिएक्शन को हम लोग सेंटेंस में लिखेगा। जैसे कि यहाँ में लिखा है ना, यहाँ में लिखा है कि एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सेंटेंस फॉर्म में लिखा है ना हम लोग रिएक्शन को। इसको ये बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस हो, या इस क्योंकि हम लोग रिएक्शन को यहाँ सेंटेंस में लिखे। तो सेकेंड में हम लोग वर्ड्स में लिखेगा। Here name of reactants and products are written in their name with plus sign between them। यहाँ में देखो हम लोग यहाँ सेंटेंस में लिखा था ना, यहाँ हम लोग वर्ड्स में लिखेगा। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना है प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम लोग वर्ड्स में लिखा है, एक एक वर्ड्स में लिखा है ना, हम लोग सेंटेंस में नहीं लिखा है, इसलिए इन वर्ड्स फॉर्म, सेकेंड में हम लोग वर्ड्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड फॉर्म हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन फॉर्म में। यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का उसका केमिकल फार्मूला को यूज़ करके लिखते हैं इधर में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हियर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन इन देयर केमिकल फार्मूला। जैसे एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ में जो हम लोग वर्ड्स फॉर्म में लिखा था, यहाँ में वर्ड्स फॉर्म में लिखा था, यहाँ में सेंटेंस फॉर्म में, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन में शॉर्ट फॉर्म और भी रिएक्शन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए देखो हम लोग इसको केमिकल फार्मूला का यूज़ करके, जैसे कि मैग्नीशियम का हम लोग सिंपल Mg यूज़ करता है, ऑक्सीजन का O2 यूज़ करता है, उसका बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है आपका MgO। तो अभी ये केमिकल इक्वेशन में अलग अलग सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है उनमें से, ये दोनों जो लेफ्ट साइड में है ना, ये दोनों को हम लोग रिएक्टेंट्स बोलता है। ये जो लेफ्ट साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये जो राइट साइड में है एरो का उस तरफ राइट साइड में है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलता है। और ये एरो जो आपका डायरेक्शन किस तरफ में जा रहा है शो कर रहा है। अगर एरो जैसे कि मान लो कि Mg प्लस O2 ना, अगर एरो जो आधा ऐसे और आधा ऐसे शो करने से MgO ऐसे शो करने से आपका ये देखा रहा है कि रिएक्शन जो उस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है रिएक्शन का डायरेक्शन में। उसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनेगा, फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड से O2 भी बनेगा। ये इसका मीनिंग, ये डायरेक्शन का मीनिंग ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का वो सिंबल है ये जो। इसलिए ये एरो जो एक ही एरो दिखा रहा है, मतलब ये रिएक्शन आगे तक ये MgO ही सिर्फ फॉर्म करेगा। ये दोनों यहाँ से MgO से वापस टूट के ये Mg प्लस O2 में फॉर्म नहीं करेगा, बस MgO मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। बल्कि ये एरो दिखा है एक ही एरो, 2 एरो होने से क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन में क्या क्या सिंबल है ये। और ये जो दिखा रहा है ना, ये जी जो यहाँ में दिखा रहा है, S दिखा रहा है, ये जो आपका स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर जो आपका कौन सा स्टेट में है। जैसे कि आपका O2 आपका गैस में है तो G यूज़ करेगा, अगर O2 आपका सॉलिड में होगा तो S यूज़ करेगा। यहाँ में O2 अगर लिक्विड में होगा तो L यूज़ करेगा, क्योंकि O2 ऑक्सीजन यहाँ में गैस में है ना, गैस फॉर्म में, इसलिए हम लोग यहाँ में G यूज़ करेगा। यहाँ में मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में है इसलिए हम लोग S यूज़ करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में है इसलिए S यूज़ करेगा। ये स्टेट ऑफ मैटर को, मैटर किस फॉर्म में है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ना, यहाँ में जो अंदर में G वगैरह लिखा है ये। और ये जो हम लोग बैलेंस जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करता है तो इसमें जो आगे यहाँ में आगे में ये जो 2 लिखा है ना, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। हाँ, इसको हम लोग बोलता है कोफिशिएंट। तो आई होप आप लोग समझ गया हो कि हमें केमिकल इक्वेशन में क्या क्या सिंबल है और वो सिंबल क्या को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग कब बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया, ऐसे कैसे हम लोग किससे पता चलता है ना केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन कैसे करके होता है, यहाँ में लिखा है केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनी 2 सब्सटेंस इंटरेक्ट विद ईच अदर्स बाय गेन शेयरिंग और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब केमिकल रिएक्शन जब तब होता है जब कोई, ये जैसे कि ये ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में वो इंटरेक्ट करता है, मतलब आपस में कंबाइन होके एक दूसरा को कंबाइन होके, या में मान लो कि Mg का एटम है, या में मान लो कि O2 का, ये दोनों आपस में कंबाइन होके ना, जो ये दोनों का आपस में बॉन्ड फॉर्म करेगा। या तो या में मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं,
और यहाँ में ऑक्सीजन गेन करता है, या तो ये दोनों आपस में ये केमिकल रिएक्शन ओकर होगा, या तो दो एटम जो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, या तो आपस में डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, या तो एक तो डोनेट करेगा तो एक तो गेन करेगा ना, या तो आपस में शेयर करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ये दोनों का बीच में एक इसमें भी ये शेयरिंग जो तब होता है कि ये शेयरिंग जो तब होता है जब आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, दो एलिमेंट, मतलब जैसे कि आपका नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा ना, नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा तब आपका शेयरिंग होगा। अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करने से आपका इलेक्ट्रॉन वो दोनों का आपस में गेन होगा, क्योंकि मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसके बाद नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा, तो वो दोनों में एक तो में गेनिंग और गेन करेगा, या तो एक तो डोनेट करेगा। मेटल डोनेट कर रहा है, उसके बाद नॉन मेटल आपका गेन कर रहा है। और शेयरिंग जब नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है, वो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब मालूम है ना ऑक्टेट, आप क्लास शायद 9 में पढ़ा होगा आप लोग ये, क्योंकि एक ऑटोमोस सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना होता है स्टेबल के लिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ही, या तो ये अगर मान लो कि ये मैग्नीशियम का बस आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और तो आपका ऑक्सीजन का पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से 8 इलेक्ट्रॉन बन गया ना। तो यहाँ में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो स्टेबल फॉर्म करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्सीजन, तो ये लूज करता है। तो ये दोनों का आपस में मतलब ये डोनेट कर रहा है, और ये जो ऑक्सीजन जो O2 गेन कर रहा है, और ये जो Mg जो डोनेट कर रहा है, ये दोनों यहाँ में बताया कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है जब दोनों दो एटम्स जो आपका आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, या तो एक दूसरा का साथ डोनेट करेगा, तब केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो उसका बाद जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो तब केमिकल चेंजेस उसका एक मतलब कंपाउंड का अंदर में चेंजेस आ जाता है। जब केमिकल रिएक्शन का वजह से ही केमिकल चेंजेस आता है। केमिकल चेंजेस क्या है बोलने से, हम लोग केमिकल चेंजेस हुआ कैसे हम लोग को पता चलता है, जब हम लोग का एक कंपाउंड का हम लोग उसका अगर स्टेट चेंज हो रहा होगा, तो इसे मान लो कि H2O पानी को हम लोग जब तोड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प से इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, तो यहाँ में ऑक्सीजन और यहाँ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ में हम लोग कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो हम लोग उसका स्टेट को देखते हैं ना, क्योंकि यहाँ में तो वाटर तो लिक्विड में था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ में हाइड्रोजन जो गैस में है और ऑक्सीजन भी गैस में है, तो यहाँ में वो का स्टेट का चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ में केमिकल रिएक्शन हो रहा है बोल के हम लोग पता चले, क्योंकि यहाँ में स्टेट चेंज हो रहा है। और चेंज ऑफ कलर जब एक कंपाउंड का कलर चेंज हो रहा होता है तब हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन जब ये आयरन जो ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करेगा, तो Fe2O3 रिएक्शन फॉर्म होता है ना, ये आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ में तब हम लोग यहाँ में ये जो ये दोनों आयरन तो शाइनी होता है मालूम है, ऑक्सीजन का तो कोई कलर नहीं होता है ना। तो ये लेकिन ये जो मतलब जब ये वाला जो जब Fe2O3 रस्टिंग ऑफ आयरन, ये प्रोसेस को रस्टिंग बोलता है ना। रस्टिंग देखा होगा, आयरन जो ब्राउन कलर हो जाता है जब हम लोग उसको पानी जब हम लोग एटमोसफियर में ऐसे कोला छोड़ देगा, तो आयरन आप लोग गेट में भी देखा होगा पूरा ब्राउन और रस्टिंग हो जाता है। ये इसमें कलर चेंजेस हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट में ये आयरन जो शाइनी था, लेकिन लास्ट में देखा है तो लास्ट में ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करके ये आयरन ऑक्साइड वाला कंपाउंड बन जाता है, तो उसको ब्राउन कलर हो जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, उसमें कलर चेंजेस हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो तार में और एक तरीका से हम लोग मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है बोलकर पता लगा सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब कोई एक कंपाउंड से गैस निकाल रहा होगा तो आपस में देख रहे हैं, जैसे कि मान लो कि ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका साथ जिंक का साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो जिंक सल्फेट बन जाएगा, और प्लस यहाँ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ये जो। तो यहाँ में हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ में हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है, तो एक गैस इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ में तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ में केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो फोर्थ और तरीका से हम लोग पता लगा सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो। चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब जैसे कि फर्स्ट में कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग
हम लोग यहाँ में मतलब वाइट वॉशिंग करने के लिए हम लोग का वाल को यूज़ करता है केमिकल। हम दूसरा जगह में तो क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन हम लोग अरुणाचल में हम लोग इसको चून बोलते हैं। तो चून जब इसमें चून में पानी मिक्स करता है तो आपका यहाँ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये आपका इसको बोलता है क्विक लाइम ना, क्विक लाइम इसको बोलता है स्लैक लाइम। ये लोग कॉमन नेम है। हाँ, केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका केमिकल नेम जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसका हाइड्रो ऑक्साइड है। तो हम लोग जब ये अलग क्विक लाइम, ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड में होता है, ये एक्वस मतलब ये पानी के साथ मिक्स हो गया ना, तो ये एक्वस फॉर्म में होता है। जब ये करता है तो यहाँ में हीट भी रिलीज होता है। जब आप देखा होगा कि वहाँ में जब आप वहाँ चून में आप जब पानी डालेगा तो वहाँ से बबल करके बहुत गर्म हीट रिलीज होता है ना। फर्स्ट में तो चून निकला जब था सॉलिड स्टेट में, उसमें तो गर्म नहीं होते ना, लेकिन जब आप उसमें पानी डाल देते हैं बबल होकर निकलता है ना, वहाँ से बहुत गर्म हीट भी रिलीज हो रहा है वहाँ में। तो यहाँ में हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो हीट भी रिलीज हो रहा है। क्योंकि यहाँ में तो पहले ठंडा था, लेकिन यहाँ में जब पानी डाल दिया तो गर्म हो गया, हीट भी रिलीज हो रहा है। क्योंकि तब बोल सकते हैं कि यहाँ में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये यहाँ में ना तब कैसे हम लोग पता टेम्परेचर को भी मतलब हम लोग ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि हाँ इधर में केमिकल रिएक्शन हुआ है। और आई होप आप लोग को समझ में आ गया आज का टॉपिक क्या है बोल के। आज का मतलब ये चैप्टर का बेसिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। थैंक यू। और आप लोग को ये नोट्स को हम ये लिंक में भेज देगा टेलीग्राम चैनल, आप लोग वहाँ से नोट्स को लिख लीजिएगा, ये नोट्स को हम भेज देगा। प्लीज़ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि बार में क्लास स्टार्ट होने के बाद ही पढ़ेगा बोल के, कि उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो अभी आप ऐसे कर सकते हैं कि अभी आप साइंस को मेरा साथ पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, बाद में आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा ना, स्कूल में भी आप लोग रिविजन हो जाएगा। तो आप उसके लिए इसलिए आप लोग ये अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग को बाद में एग्ज़ाम समय में मतलब रिविज़न करने के लिए ज़्यादा टाइम मिले। थैंक यू।